गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज बच्चे हम एक नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है बच्चे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बच्चे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है ना, ये भी जैसे सर्ड और इंडिसेस था ना वैसे ही है बिल्कुल। अब वैसे ही कहने का मतलब क्या है, क्योंकि बच्चे इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्ड और इंडिसेस की तरह, जो सीधे आइडेंटिटी बेस होते हैं, सीधे आइडेंटिटी बेस होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो इसमें टाइप बनता है, हम अपने टाइप बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे केस होता है 9 से रिलेटेड, जो बच्चे 9 की फॉर्म में रिलेटेड होते हैं। अब 9 से रिलेटेड टाइप को शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। जब मैंने स्क्वायर रूट बच्चे आपको सिखाए थे, तो 9 वाले केस की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना। जैसे 99 है, 100 से 1 कम है, तो इसमें से 1 घटाया 98 और 1 का स्क्वायर 0 1 हो गया। अब 999 बच्चे कितने कम है, 1 कम है 1000 से, इसमें से 1 घटाया 998 हो गया और 1 का स्क्वायर 0 0 1 हो गया। फिर 9999 बच्चे, 9999 1 कम है, 1 घटाएंगे 9998 और 1 का स्क्वायर 0 0 1 हो गया। और फिर 99,999 है, ये भी 1 कम है, तो इसमें से 1 घटाएंगे बच्चे, 99,998 बच्चे बन गया और 1 का स्क्वायर 0 0 0 1 बच्चे हमारे पास हो जाएगा। ये मैंने कैसे बताया था, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसको उसी हिसाब से बच्चे आपने लिख देना है। आपने बच्चे उसको उसी हिसाब किताब से बच्चे लिख देना होता है। ये बच्चे आपने बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना, समझ पाए बच्चे इस बात को। ठीक है, ये होता है 9 से रिलेटेड वाले केस का स्क्वायर करना। अब आपसे बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे बच्चे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्व दिस, हल करें। जो एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैं आपको वही लेके चलने लग रहा हूँ। हल करें 999 से ही 1/7 जमा 999 से ही 2/7 जमा 999 से ही 3/7 जमा 999 से ही 4/7 जमा 999 से ही 5/7 जमा 999 से ही 6/7। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई बच्चे करना है, सॉल्व करके बताना है क्या हमारे पास आंसर बच्चे बनेगा। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट बच्चे सॉल्व कीजिएगा। आप सभी के लिए बच्चे मैं इस क्वेश्चन में एक बार टाइम बच्चे रख देता हूँ, 45 सेकंड का बच्चे मैं आप सभी के लिए बच्चे इसमें टाइम बच्चे रख देता हूँ। 45 सेकंड का बच्चे आपका समय है, वो शुरू होता है। अब एक बार बच्चे सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस बात को बच्चे इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं इसमें बताऊंगा हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक बच्चे क्या हो जाती है हमसे। अगर हम ऐसे क्वेश्चन की सिचुएशन को लेके चलते हैं तो हमसे क्या मिस्टेक हो जाती है, उसको बच्चे हमें देखेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला पैटर्न बच्चे, चलो टाइम अप होने को ही। सबसे पहला पैटर्न ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला पैटर्न हम बना देते हैं कि हमारे पास देखिए 999 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, नोट डाउन मत कीजिएगा अभी, प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब ये 999 को बच्चे कॉमन लिया, तो ये एलसीएम बच्चे यहाँ पे 7 आ गया, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये हमारे पास हो गया 999 गुना में 21/7, जो हमारा कैंसिल हो गया बच्चे, बन गया 2997। तो स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर 2997 बच्चे निकाल दिया होगा। तो ये एक बात है उनके लिए जिन्होंने इसको 2997 बच्चे कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चलो ये बात अगर 2997 है ना, तो फिर बच्चे 2.5 और 2.5 ये कितना होना चाहिए, ये देखो, फिर तो 2.5 और 2.5 आप कहोगे सर 2.5 और 2.5 तो 5 होते हैं, लेकिन बच्चे मैं कहूंगा जिन्होंने भी 2997 निकाला उनके लिए 2 को हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू में 1 हो गया ना, तो 2.5 और 2.5 तो बच्चे 2 हो गए। मतलब बात पता चली आपको क्या गलती करने लग रहे हो बच्चे, कॉमन आता है मल्टीप्लाई के केस में से,
कॉमन अगर हम कभी भी लेते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई के केस में से बच्चे कॉमन आता है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है ये जो है ना 2.5 और 2.5 बच्चे, इसका मतलब है 2 प्लस हाफ, इसका मतलब है 2 प्लस हाफ। जब आप ऐड करोगे तो 2 इंटू 4 और हाफ एंड हाफ 1, तो टोटल मिला के 5 ऐसे बच्चे बना है। तो ये वाला जो केस है ना बच्चे, कहीं आप कॉमन ले जाओ, मल्टीप्लाई होता है ना बच्चे तब कॉमन आता है, ये तो गलत हो गया, समझे बात को। तो 2997 बच्चे जिन भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप बच्चे उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर 2997 नहीं है। इसका मतलब बच्चे मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हमारा क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है इनको जोड़ना, मतलब 999 जमा में 1/7 प्लस में 999 जमा में 2/7 प्लस में 999 जमा में 3/7 प्लस 999 जमा में 4/7 प्लस 999 जमा में 5/7 प्लस 999 जमा में 6/7। अब 999 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6। जितनी बार बच्चे आया है, या तो आप ये कह दो सर 999 को 6 बार जोड़ लो, या फिर बच्चे मैं ये भी कह सकता हूँ 999 गुना में 6 हो जाएगा। ये हुआ, प्लस में बच्चे क्या हो गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो ये वाला जो केस है हमारे पास, ये वाला जो केस है 5994 बच्चे हमारे पास बन गए, 5994 हमारे पास बन गई। ये एलसीएम बच्चे हमारे पास 7 आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये हो गया 5994 जमा में 21/7। ये कैंसल आउट हो गया 3 पे, आंसर हमारे पास क्या आ गया 5997। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात अब आप सभी को समझ में आई है? एक तो हो गया बच्चे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका, आप इसको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन के बच्चे ट्रिक पे आना चाहूंगा, ठीक है? एक बार तो आप इस केस को बच्चे लिख लीजिए, ठीक है? अब आप इससे बच्चे समझे क्या हो, 999 6 बार आया तो 6 से गुना, प्लस बच्चे जो जितना भी फ्रैक्शन बना उसको जोड़ के भाग कर दिया हमने, तो ये आपके पास कितना हो गया 5997 बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गए, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ हमारे पास बच्चे केस है आखिर है क्या, देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन बच्चे लेके चलूं, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 999 सही 1/7। ये वाला क्वेश्चन ना बच्चे हमेशा कॉन्जुगेटिव टर्म पे ही आता है, जैसे 1/7 2/7 3/7 1 से ही शुरू होके आएगा, इसमें कोई और पैटर्न बच्चे नहीं बनेगा। 999 से ही 4/7, 999 से ही 5/7, 999 से ही 6/7, ठीक है? लास्ट वाली वैल्यू से बच्चे आपको ये पता चल जाएगा, ये है 6 है ना, ये 6 है, तो 999 को बच्चे आप 6 से गुना करो, 5994 बनाओ, जितने से गुना किया उसका आधा, 6 का आधा 3, ये इसमें ऐड कर दो, आंसर बच्चे कितना आ गया 5997 बच्चे आ गया हमारे पास, ठीक है? ये वाला जो मेथड है ना कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है, ये वाला हर एक नंबर पे अप्लाई होता है, जरूरी नहीं है ये 9 की फॉर्मेशन पे बच्चे पूछ रखा हो। एक बार एग्जामिनर ने बच्चे क्या पूछ रखा कि सॉल्व दिस, हल करें, कंडीशन बच्चे क्या थी, कंडीशन बच्चे क्या दे रखी, सॉल्व दिस 555 से ही 1/5 जमा 555 से ही 2/5 जमा 555 से ही 3/5 प्लस 555 से ही 4/5, ये कंडीशन बच्चे दे रखी है। अब अगर मैं इसको बच्चे सॉल्व करने लग जाऊं तो ये कितना हो गया 555 4 बार आया ना, मैंने क्या बोला, ये देखो ये कितनी बार आया है, इतने से गुना 2220 बच्चे बन गया ना, 2200 और 20, 2220 बिल्कुल, और फिर 4 का आधा बच्चे क्या हो जाएगा 2, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 2222, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यस और नो? बोलिएगा क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है
क्वेश्चन हमको क्या कहा गया, ये 9 की फॉर्मेशन पे मैं पूछने लग रहा हूँ। आखिर आपको फॉर्मेट तो बच्चे पता चली गया है। 99 से ही 1/13 जमा 99 से ही 2/13 जमा 99 से ही 3/13 जमा 99 से ही 4/13। ऐसे ही बच्चे आपको दे रखा है कहां तक, 19 एंड 12/13। इसको बच्चे आपने सॉल्व करके बताना कितना आपके पास आंसर आएगा, कितना बच्चे आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बच्चे दे दीजिए, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा। जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, क्या आपके पास रहेगा। देखिए अब बच्चे यहाँ पे आपके पास बात क्या रहेगी, अगर मैं इस केस को देखूंगा, ये 99, ये बच्चे कितनी बार हो गया, 12 बार हो गया ना। तो 99 गुना में 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 12 गुना में 9 108, 10 कैरी हो गया, 12 गुना में 9 108 और 10 बच्चे ये बन गए 1188। अब बच्चे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं बात लेके चलूंगा, यहाँ पे देखिएगा आपने बच्चे कैसे समझना है इस केस को। अगर मैं यहाँ पे बच्चे बात बताऊं, अब 12 का आधा बच्चे क्या है, 6 है, वो इसमें ऐड कर दो तो कितना बन गया, 1194 बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप ऐसे केस को, 9 वाले केस को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे बच्चे, ये 999 हमारा 1000 के नजदीक है, 999 हमारा 1000 के नजदीक है, तो 1000 ये केवल 9 वाली टर्म के लिए है। 1000 गुना में 6, 6000 हो गया, और इस 6 का आधा ये जो 3 है ये घटा दीजिए, क्या बन गया, 5997 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चे देखता तो मैं ये कहता, देखो एक तो 99 से गुना करो, एक 100 से गुना करो, तो गुना करना तो ये 100 वाला आसान है ना, और फिर 12 का आधा ये 6 घटा दोगे तो आंसर तो बच्चे वही आया ना, 1194 ही बच्चे हमारे पास आंसर आया। यस और नो बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वही पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। एक और बच्चे बता दीजिए, जब आपको ये मेथड बच्चे क्लियर हो ही गया है मेरे भाई, तो एक और आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताइएगा। 99 से ही 1/17 जमा 99 से ही 2/17 जमा 99 से ही 3/17, ऐसे ये बच्चे कहाँ तक है, 16/17 तक है, 99 से ही 16/17। इसका आपने सोल्यूशन बच्चे बताना है, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चे बनेगा। एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का बच्चे मेरे को आंसर बच्चे दे दीजिएगा, क्या आपके पास आंसर बच्चे रहेगा। देखिएगा अब ये 16 वैल्यू है बच्चे, मतलब 99 16 बार आया तो 16 से गुना, और 16 का आधा बच्चे आप 8 उसमें ऐड कर दोगे, जो भी ये रिजल्ट आएगा उसमें बच्चे 8 आप ऐड कर दोगे। नहीं तो मैंने क्या कहा, 100 गुना में 16 करोगे मेरे भाई 1600, और 16 का हाफ बच्चे 8, वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर 1592 ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना, आइए बच्चे बात समझ में सभी को क्लियर है ना। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन देखना है। अब एक केस तो बच्चे ये था एडिशन पे, अब एक आता है प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल पे बच्चे कैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा, सॉल्व दिस, और कंडीशन कहेगी 9999 सही 9995 भाग 9999 और गुना बच्चे 9999। इसको बच्चे आपने सॉल्व करके बताना ये क्या बनेगा। आपका सिंप्लीफिकेशन का ही बच्चे क्वेश्चन है, टाइम शुरू होता है बच्चे अब 1 मिनट का बच्चे आप सभी के पास समय है।
तो एक बार इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर है बता दीजिए मेरे भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 15 सेकंड बच्चे आपके बीत चुके हैं, जल्दी से जल्दी बच्चे ट्राई करें। लास्ट 20 सेकंड बच्चे आपके पास बचे हुए हैं। देखिए बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, पहले तो बच्चे हम इसकी और इसकी गुना करेंगे, है ना। 9,999 गुना में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 से 1/2 है, पहले 2 की और 2 की गुना होती है ना बच्चे, और फिर प्लस में 1 होके डिवाइड में 2 कर देते हैं, ऐसे ही सिचुएशन होती है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे वही बात हमारे पास है ना। तो 9,999 गुना में 9,999। अब देखो अगर आपको उसके स्क्वायर की ट्रिक याद थी ना, तो आपके लिए ये यहाँ पे आसान हो जाता, अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना लेंथी बनता आप ये सोच के चलो। ये क्वेश्चन बच्चे हमारा कितना लेंथी बनता है ना। ये बच्चे हमारा माइनस हो, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी और इसकी गुना मतलब 9,999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,998, और एक का स्क्वायर 001, प्लस में बच्चे 9995, ये कितना हो गया 9998 9996। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आ गया। अब आपने एक बात बच्चे नोटिस की हो भाई, अगर 9 वाली टर्म होती है तो उसके स्क्वायर में से 1 कम हो जाता है, और फिर 1 का स्क्वायर पीछे लिख देते हैं जो ऊपर वाले में जुड़ गया। मतलब हमारे पास केस क्या रहा है, यहां से लेके अगर यहाँ तक 9 वाली फॉर्मेशन बच्चे हमारे पास सेम होती है, 9 वाली फॉर्मेशन बच्चे सेम होती है, तो इसमें से 1 घटा दो, ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। नीचे वाले से तो 1 कम, ऊपर वाले से 1 ज्यादा। बात बस ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स का बच्चे ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब कैसे, देखो यहाँ पे तो नीचे भी 4 थे, ऊपर भी 4 डिजिट थे, बात हमारी जम गई। लेकिन मान लो क्वेश्चन बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे होता, मैं बच्चे क्वेश्चन आपको मान लो मैंने बोल दिया 999 से ही 65 भाग 999 गुना 999। अब ये बच्चे हमारे पास हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसकी प्रोडक्ट होगी, प्लस में बच्चे 65 होगा, है ना, यही बात बच्चे रहेगी ना। तो ये वाला केस बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, 999 गुना प्लस में 65 है, ये बच्चे केस बनेगा। अगर सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन के आएगी। ये तो हो गया हमारा कैंसिल आउट। अब 999 का स्क्वायर कितना होता है, 998,001। अब ये 3 अंकों में लिखा था ना भाई, और 65 तो 2 अंक है, तो वो जो तीसरा अंक था उसके लिए 0 लिख के बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। तो आपके पास बच्चे केस क्या हो जाएगा, नीचे वाले से तो 1 कम लिखना है, ऊपर वाले से बच्चे 1 ज्यादा लिखना है, लेकिन ये 3 अंक थे तो 3 अंकों के हिसाब से लिखूंगा, तो 066 से ये मेरा आंसर हो जाएगा। 998066 से ये बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी सुनिए यहाँ तक समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकता है। तो क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये था बच्चे हमारा 9 से रिलेटेड वाला केस बच्चे हमारा ये था, ठीक है। समझ गए बात को, यस और नो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी? देखिएगा आज बच्चे जो हम नेक्स्ट टाइप करने वाले, लास्ट टाइप में बच्चे हमने देखा था 9 से रिलेटेड फॉर्म। अब बच्चे आपके पास है, देखो जब सर्ड और इंडिसेस करने लग रहे थे बच्चे, मैंने आपको एक केस समझाया था। सर्ड और इंडिसेस में एक केस बच्चे देखा था, मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कभी भी बच्चे आपने रूट को नहीं छोड़ना है ना। तो एक बात क्या थी, मैं एक बार फिर से बच्चे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो अगर ये दिया गया 1/√7 - √5,
अगर आप इसको बच्चे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कैसे बोलोगे, मैंने बोला इसको √7 + √5 डिवाइड बाई √7 + √5 बच्चे लिखेंगे। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर बच्चे हमारे पास हो जाएगा √7 + √5, नीचे क्या हो गया a - b इंटू a + b a² - b²। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, √7 + √5 डिवाइड बाई बच्चे आपके पास है 7 - 5 2 बच्चे बन गया था। ये केस था ना हमारा, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि सॉल्व दिस, हल करें। और कंडीशन बच्चे कुछ कैसे दे रखी है आपको, 1 डिवाइड बाय 1 + √2 प्लस 1 बाय √2 + √3 प्लस 1 बाय √3 + √4 प्लस 1 बाय √4 + √5 प्लस अप टू बच्चे ऐसे ही आपको दिया गया 1 बाय √8 + 3 आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया। अब आपने इसमें बताना है कि इसको सॉल्व करके बताए। आपको बच्चे बोला गया है कि इसको सॉल्व करके बताए। अब यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे, अगर हम यहाँ पे बच्चे लेके चलेंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे, अब एलसीएम तो बच्चे ले नहीं सकते हम, एलसीएम तो बच्चे हम ले नहीं सकते ना, कि अगर हम एलसीएम लेने भी लग जाए तो क्या कर लेंगे, नहीं ले सकते ना बच्चे। तो हम क्या करें, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करते समय बच्चे मैं आपको पहले सिंपल मेथड बच्चे बताऊंगा कि आपके पास क्या केस रहेगा, फिर अपनी ट्रिक पे चलेंगे। जैसे पहले वाला पार्ट है बच्चे, ये 1 बाय 1 + √2 है। अब मेरे को बताओ 1 बड़ा या √2 बड़ा, आप कहोगे सर √2 बड़ा है। तो बच्चे इसको अच्छे से समझने के लिए पहले बड़े वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। आगे पीछे जोड़ में तो आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, वही आना है। अब इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो इनटू में √2 - 1 डिवाइड बाई √2 - 1। अब ये बच्चे हमारे पास क्या हो गया, ये √2 - 1 नीचे a² - b², तो ये बन गया √2 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो √2 - 1 बच्चे आपके पास है, हो गया। तो ये वाला जो केस आया ना, ये बनाया √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3, ठीक है, प्लस √5 - √4 प्लस √6 - √5, ऐसे ही बच्चे बनते जाएंगे ना पेयर। अगला आप कहोगे सर √7 - √6, उससे अगला कहोगे √8 - √7, उससे अगला कहोगे √9। √9 का मतलब 3 है बच्चे यहाँ पे, कि ये सोचो आधी वैल्यू दे ही नहीं रखी, जो सॉल्व होके बनेगा वो सॉल्व करेंगे। अब देखो √2 से √2, √3 से √3, √4 से √5, √6, √7, √8, ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल होगी। बचा हमारे पास क्या है, ये 3 बचा है और ये 1 बचा है। तो 3 - 1 बचे अगर हम करेंगे तो 3 - 1 हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। कितना आंसर हो गया बच्चे, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन के आ गया। क्लियर है यहाँ तक भाई सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या सोचना है, ये बच्चे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये बच्चे सबसे छोटी संख्या, ये बच्चे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। आप ये सोचो कि सर पता कैसे लगेगा, ये वाला क्वेश्चन बच्चे हमेशा सिस्टमेटिक पैटर्न में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा, जो भी आपको लगे। अगर आपको बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन आने लग रहा है तो इन सभी को रूट की फॉर्म में लिख लो। ये √1 है, ये √9 है, फिर तो आपको पता ही चल गया। तो √9 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या बनेगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। मान लो इसको बच्चे आपने x बोला है, इसको बच्चे आपने y बोला है, तो नीचे y² - x², मतलब आपके पास क्या आ गया 3 - 1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 2 डिवाइड बाई 1। आंसर बच्चे हमारे पास 2 ही आ गया है यहाँ पे, ठीक है। आप वो किसी भी पेयर में ले सकते हो, एक्स वाई आप किसी को भी मान सकते हो, हर जगह से बात आपकी बराबर रहेगी, हर जगह से बात आपकी बराबर रहेगी, ठीक है। क्लियर है ना, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई डाउट है यहाँ पे तो मेरे भाई मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है ना,
समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। तो हमने कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन बच्चे हमारा किस हिसाब किताब से बच्चे रहेगा, क्लियर है ना। ठीक है, क्या बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूं यहाँ पे। अगर यहाँ तक बच्चे क्लियर है तो क्या मैं नेक्स्ट पे बढ़ूं। एक तो और बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया सॉल्व दिस, हल करें। क्या बच्चे आपने हल करना है, आपको बोला गया 1/1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7 प्लस अप टू, आपको बच्चे बोला गया है प्लस अप टू 1/√167 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ये 13 आपको दिया गया है। एक बार बच्चे इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके पास है क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। माफी चाहूंगा बच्चे, देखिएगा यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, कैसे इस क्वेश्चन को बच्चे देखा जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चे बात को सोचने लगूं, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट टर्म, मैंने बच्चे क्या कहा, हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म डिवाइड बाई बच्चे क्या होगा, √3 का स्क्वायर यहाँ पे और माइनस में 1 का स्क्वायर। वो आप कोई से भी पेयर को उठा सकते हो। तो हाईएस्ट टर्म तो बच्चे 13 है, 13 - 1 डिवाइड बाई 3 - 1, ऊपर बना 12 नीचे बना 2। आंसर बच्चे क्या हासिल हो गया, आंसर बच्चे हमको 6 यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्राप्त हो गया। क्लियर है या नहीं है भाई, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में तो भाई पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, ये वाला टाइप बच्चे क्लियर है। रूट वाली फॉर्मेशन देखो, रूट वाले सारे के सारे केस हो गए, सर्ट्स वाले में हुए थे। ये वाला टाइप मैंने सर्ट्स वाले में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एडिशन के अकॉर्डिंग है बच्चे, ठीक है, एडिशन के अकॉर्डिंग है। प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ उधर वाली यूज हुई है, वहां पे बच्चे सीधे केस था, एक ही चीज पे डिपेंड करने लगा था। यहाँ पे अलग अलग चीजों पे ये सारे के सारे केस जो है अलग अलग चीजों पे बच्चे डिपेंड करने लग रहे हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिएगा। क्लियर है, अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्या मेरी बात बच्चे समझ पाए हैं। अब ऐसे ही बच्चे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये आपसे पूछा गया, सॉल्व दिस, इस कंडीशन को हल करें, सॉल्व दिस, इस कंडीशन को हल करें। कंडीशन बच्चे क्या दी गई है, आपको बोला गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चे क्या बात आपको कहेगी। कंडीशन आपको बोला गया 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/3 इंटू में 1 - 1/4 इंटू में 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/100। इसको आपने सिंप्लीफाई करना बच्चे। अब ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट का है, ये क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट का है। तो 1 में से 1/2 को घटाऊंगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे कि गुरुजी ये तो हमारा ना 1/2 बन गया, और अगले वाला केस क्या बन गया, 3 - 1।
ये 2/3 बन गया एलसीएम लोगे। अगले वाला 3/4, इससे अगले वाला 4/5, इससे अगले वाला क्या बन जाएगा 5/6। ऐसे ही बच्चे चलते जाएंगे। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, इससे पहले 98 भाग में 99, और ये बन जाएगा बच्चे 99/100। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या दिखा, देखो कैंसिल कैसे होने लगी है टर्म, इस फॉर्म में बच्चे कैंसिल होने लग रही है। तो बचेगा क्या, पहले वाली टर्म का न्यूमरेटर और लास्ट वाली टर्म का डिनोमिनेटर। और जैसे बच्चे ये हमारा सब्ट्रैक्ट पे है ना, सेम केस बच्चे हमारा एडिशन पे भी आता है। सेम केस बच्चे हमारा एडिशन पे भी आता है। अब एडिशन पे कैसे दिया गया होगा उस पे बच्चे हम बात करते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हुआ होगा ना, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ तक तो बच्चे सभी को क्लियर ना, ठीक है। अब अगला केस बच्चे देखिए, अगला केस क्या कहा गया, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 1 + 1/2 इंटू में 1 + 1/3 इंटू में 1 + 1/4 इंटू में 1 + 1/5 अप टू 1 + 1/6। ये बच्चे सॉरी, ये 1/6 तो इधर ही आ जाना था, यहाँ पे 1/100 है, ठीक है बच्चे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते चलोगे मेरे भाई, बताइए सभी स्टूडेंट्स, एक बार कीजिए ट्राई। अब की बार तो बच्चे आप क्रैक कर सकते हैं ना क्वेश्चन को, अब तो समझ गए ना। बस आपको ये देखना है आप क्रॉस बच्चे कैसे करोगे, किस किस वैल्यू को बच्चे कैंसिल आपने करना है, ठीक है, किस किस वैल्यू को बच्चे आपने कैंसिल करना है। समझिए अब बात को। अब पहले वाला केस बच्चे क्या बना, आप कहोगे कि सर 3/2 बन गया, नेक्स्ट 4/3 बन गया, क्यों 3 × 1 + 1, 4 × 1 4 + 1 5/4 बन गया। ऐसे ही अगले वाली टर्म 6/5 बन जाएगी, अगले वाली टर्म 7/6 बन जाएगी, ऐसे ही चलते जाएंगे। क्या बन जाएगा लास्ट वाली, अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 100/99, और ये बच्चे 101/100, ऐसे ही है ना। अब कैंसिल कैसे हुआ, इससे ये, अब बच्चे क्रॉस में ऐसे कैंसिल होती जा रही है ना टर्म से, यस और नो, तो बचेगा क्या 101 बचेगा, और डिवाइड में बच्चे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चे हम क्या कह देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 50.5 हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी ना। ये हो गया प्रोडक्ट पे। अब ऐसे ही एक फ्रैक्शन पे आता है, बड़ा मजेदार बच्चे क्वेश्चन है, ऐसे ही बच्चे फ्रैक्शन पे आता है, बड़े मजेदार बच्चे क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन बच्चे, कहा गया है कि सॉल्व दिस, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये आज के सेशन में बच्चे जो 9 वाला केस बताया और ये वाले जो फ्रैक्शन वाले बताऊं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चे करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व दिस कंडीशन बच्चे कही गई है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + अप टू 1/90, ये बच्चे दिया गया है। अब देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखते ही हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है, सर 2-3 वैल्यूज है ना, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे भी सोचे तो एलसीएम लिया जा सकता है, लेकिन सारा का सारा ये काम खराब कर दिया अप टू 100 ऑन ने। और बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये साइन बच्चे है, मतलब बीच में टर्म आने लग रही है ना, तो ये जो पैटर्न है, ये जो सीरीज दी गई है, ये किसी न किसी पैटर्न को बच्चे फॉलो करेगी, किसी न किसी पैटर्न को बच्चे जरूर फॉलो करेगी, ठीक है, तभी बच्चे सीरीज आपके पास बनती है। इनको बच्चे बोला जाता है, कोई भी ऐसी वैल्यूज जब आप लगातार लिखते हो और वो किसी पैटर्न को बच्चे फॉलो करती है, तो हम उनको सीक्वेंस बोलते हैं बच्चे। हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक आएगा ना अपना ईपीजीपी, तो ये भी बच्चे एक सीक्वेंस ही है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई काम करो तो सीक्वेंस में किया करो, है ना, बोलते हैं ना कि ए स्टेप वाइज आप चलते रहो, तो ये भी उसी टाइप के बारे में बात है। तो ये 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + अप टू 1/90 है। तो अब यहाँ पे बच्चे एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन
अब आप सोचो कि सर आप बता तो दोगे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। जब भी बच्चे आपको ये लगे कि वैल्यू ज्यादा है, 4-5 से वैल्यू बच्चे ज्यादा है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो या तो रैशनलाइजेशन, वो कब, वो रूट वाली फॉर्म में, और ऐसे बच्चे नंबर्स आ जाए तो आप क्या करोगे, तो आप फैक्टर करके चलोगे। तो आप बच्चे क्या करके चलोगे, फैक्टर करके चलोगे। तो ये पहले वाला केस बन गया 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। फैक्टर जिस हिसाब से पहली वैल्यू के होगे ना, वैसे ही बच्चे अगली सभी वैल्यूज के आपके फैक्टर होंगे, अगली सभी वैल्यूज के आपके फैक्टर बच्चे बनेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पा रहे हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आप मेरी बात बच्चे अब समझ पाए हैं? अब देखो इन फैक्टर करने का फायदा क्या होता है, फैक्टर करने का बच्चे फायदा क्या होता है। देखो ये जो पहले वाली वैल्यू जो बनी है, अगर मैं 1/1 माइनस 1/2 लिखूं तो एलसीएम 2 आ गया ऊपर, 2 माइनस 1 1/2 ही बन गया। अगर मैं लिखूं 1/2 माइनस 1/3 अगली टर्म को, तो बच्चे एलसीएम 6 आ गया और ऊपर 3 माइनस 2 1/6 बन गया। मतलब ये जो फैक्टर हुए ना, हम तो इस क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे ही बच्चे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बात क्या रही, ये बन गया 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ऐसे ही 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। ये बन गई हमारे पास सीरीज। अब आपको बच्चे कुछ कैंसिल होता दिखा आपको कि सर बिल्कुल होने लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये टर्म सेम है, साइन चेंज है तो कैंसिल, बच गया क्या 1/1 माइनस 1/10, एलसीएम बच्चे 10 आ गया, तो ये हो गया 10 माइनस 1। आंसर बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का कितना बन गया 9/10 इज द एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं अच्छे से? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, ठीक है। बड़े बच्चे अगले केस की ओर, क्या बच्चे हम अगले केस की ओर बच्चे चल सकते हैं, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है? देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब मैं ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ऐसे था ना बच्चे, कहां तक था 1/90 तक था। मैंने कहा फैक्टर करो, तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/5 इंटू वो सॉरी 9 इंटू 10 बच्चे बन गए। तो हमारा आंसर बच्चे क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या आया था 1/1 माइनस 1/10 आया था ना। लेकिन एक बात बच्चे आपने और ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है 1/d इंटू में 1/, ये जो फैक्टर करने के बाद बना है 1/ स्मॉलेस्ट फैक्टर, जो सबसे छोटा गुणनखंड दिखे, माइनस 1/ हाईएस्ट फैक्टर, माइनस 1/ हाईएस्ट फैक्टर, ये बच्चे रहेगा। तो 1/d कॉमन डिफरेंस बच्चे, ये d किसको बताने लग रहा है, d बताने लग रहा है जो फैक्टर के बीच का गैप है वो आपने हर एक में बराबर रखना है, जो फैक्टर के बीच का गैप है वो बच्चे आपने हर एक में बराबर रखना है। तो 1/1 वो बाहर, इसलिए इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बच्चे ये फर्क डाल देगा, ये तो बन ही रहा, तो ये अंदर बच्चे बन गया 9/10 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का हो गया। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यस और नो? जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो बच्चे सभी को क्लियर ना, यस और नो बोलिए अभी, ठीक है। अब एक और बच्चे मैं यहाँ पे आप सभी से बच्चे बात डिस्कस करता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा गया 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस अप टू ऐसे बच्चे बोला गया 1/195। अब देखो आपको यहाँ पे एक बात तो पता चल गई, पहली छोटी वैल्यू के फैक्टर करना आसान हो जाता है,
छोटे वाली वैल्यू के फैक्टर करना बच्चे आसान है, आपको दिख गया। अब यहाँ पे दिखा ऑड नंबर के अकॉर्डिंग फैक्टर होने लग रहे हैं, तो लास्ट वाले भी ऑड नंबर के अकॉर्डिंग। एक बात यहाँ पे देखो, छोटी छोटे पॉइंट पकड़ने होते हैं। 15 4 के स्क्वायर से 1 कम है, और ये क्या है 4 3 और 5 के बीच में आता है। ये 6 के स्क्वायर से 1 कम है, 5 और 7 के बीच में आता है। ये क्या है, ये बच्चे बताओ। ये आप कहोगे सर ये तो 8 किसके बीच में आता है, 7 और 9 के। तो ये 14 के स्क्वायर से 1 कम है ना, तो लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, 13 गुना 15 बनेगी। तो मैंने बोला 1/d इंटू में 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर, 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर माइनस 1 हाईएस्ट फैक्टर। तो कॉमन डिफरेंस बच्चे कितना है, 2 का है। कॉमन डिफरेंस बच्चे कितना है, 2 का है ना। ये डिफरेंस जो फैक्टर में चल रहा है 2 का। तो हमारा आंसर बच्चे क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 1/2 इंटू में 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर 1/3 है, माइनस 1/15 है। तो ये हो गया 1/2, एलसीएम बच्चे आ गया 15, 3 से ये 5 पे, ये 1 पे है ना। तो कितना हो गया ये यहाँ पे 1/2 इंटू में 4/15 बनाना, तो 2 से ये 2 पे कैंसिल आउट। आंसर बच्चे कितना आ गया, 2/15 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर होगा सभी को, यस और नो बोलिएगा। अगर कोई भी डाउट बच्चे आप पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये केस भी आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ट्राई करना है। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चे, लास्ट जो हमने 2 टॉपिक बच्चे हमने किए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बच्चे आज हम सीखते हैं क्या क्या हमारे पास रहेगा सिंप्लीफिकेशन के, और शैडो और इंडिसेस के क्वेश्चंस कैसे बच्चे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है कि 2^72, 5^36, 11^24 एंड 3^60। इनमें आपको सबसे बड़े वाला नंबर बताना है। एक बात देखिए, शैडो और इंडिसेस में मैंने बताया था अगर पावर फ्रैक्शन में है तो हमको कैसे करना है। यहाँ पे पावर बच्चे आपको बड़ी दे रखी है, तो आप क्या करो, एक ऐसी वैल्यू देखो जो 72, 36, 24 और 60 को इन नंबर्स को डिवाइड कर दे। 72, 36, 24 और 60 को डिवाइड कर दे। मतलब छोटी वैल्यूज बतानी है ताकि आपको बन जाए, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी हो जाए, डिवाइड कर दे। मतलब आपको इनका एचसीएफ देखना है। इनका एचसीएफ बच्चे क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। ये 12 से डिवाइड हो सकते, तो ये बनेगा 2 की पावर 6, ये बनेगा 5 की पावर 3, ये बनेगा 11 की पावर 2 और ये बनेगा 3 की पावर 5, है ना। 2 की पावर 6 64 हो गया, ये 125 हो गया, ये 121 हो गया, और ये हमारा 243 हो गया। आपको क्या दिखा, सबसे बड़ा क्या है, 3^60 है ना बच्चे। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। तो आज बच्चे इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो जो नए टाइप भी बच्चे बनेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपको पिछला भी बच्चे सीखने को मिलेगा। देखो अब ये वाला केस बच्चे मैंने बताया था ना, अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाती है तो ए और बी के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसको 1 को इधर लेके आएंगे तो a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चे हो गया। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गए। ये तो इजी वन है ना बच्चे, बता देंगे ना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड केस बच्चे जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम बच्चे ये एग्जाम में भी बच्चे पूछा गया था। अब ए बी सी डी इंटीजर्स है सच डेट a by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d अगर 29/154 है तो a plus b plus c plus d बच्चे बताए, है ना। ये बच्चे आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे बच्चे देखो, हमको मैथमेटिक्स क्या कहता है, हमको कहता है अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बच्चे चाहिए है ना, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जिनको आपने सॉल्व करना होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। उतने ही कंडीशन आपके पास होनी चाहिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए। ए बी सी डी यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन तो होनी चाहिए थी। अब 4 इक्वेशन तो दे नहीं रखी,
तो आप फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे कैसे जाओगे? तो बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मेशन बच्चे देखोगे, फॉर्मेशन कैसे, यहाँ पे देखिए अगर मैं लेके चलूंगा, ये है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d है ना। अब ये 1 में है ना, तो अगर मैं इसको 1 में बच्चे लिखूंगा रेसिप्रोकल करके, तो 154 भाग में 29 बच्चे लिखा जाएगा। मतलब अब अगर कंपेयर किया तो ये वैल्यू, मतलब आपको रेसिप्रोकल करते जाना है, ये वैल्यू क्या बनी, a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये हमारे पास 154/29 बन गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 से भाग करके, 29 से 5 पे, और फिर बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 9/29 हो गया। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई, ऐसे ही जैसे ये कंपेयर किया, तो a मेरे पास 5 मेरे को हासिल हो चुका है। फिर बात आई बच्चे हमारी b की। अब b के बारे में जब मैं देखूंगा बच्चे, तो क्या बना, अब ये वाला पार्ट है, अब ये इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब b प्लस 1/c प्लस 1/d, इसको 29/9 लिखेंगे तो कितना हो गया, 3 सही 2/9 हो गया ना, तो 3 प्लस 2/9 हो गया। तो b की वैल्यू बच्चे हमारे पास 3 आ गई। अब ये वाली पार्ट हमारा होना चाहिए था 2/9, तो इसको फिर से रेसिप्रोकल करके लिख दूं, तो c प्लस 1/d इज इक्वल टू 9/2 हो गया, मतलब 4 प्लस 1/2 बच्चे बन गया। तो c की वैल्यू 4 होगी और d की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 4 होगी और d की वैल्यू 2 बच्चे हमारे पास बन गई। इन सभी को ऐड कर दे, 5 3 8 प्लस 6 आपके पास 14 बच्चे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या आंसर हो गया, 14 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड बच्चे आंसर बन गया। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने स्टेप वाइज बच्चे उसका रेसिप्रोकल करते जाना है, आप रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 3⁵560 को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर बच्चे बताना है, शेषफल बताना है। मैंने क्या बोला था, ऐसा कभी भी केस आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको ये देखो 8 के नजदीक 3 की कितनी पावर जाएगी, आप कहोगे सर 2 पावर। तो अगर मैं 2⁵ को अंदर 3 का स्क्वायर को अंदर लिखूं तो बाहर तो बच्चे 280 पावर रहेगी, डिवाइड बाई 8। अब 9 की पावर 280 है, इसको 8 से भाग करना है, 8 से 9 पे गया बच्चे 1, और 1 की पावर चाहे बच्चे कुछ भी हो, आंसर तो बच्चे 1 ही बचेगा ना। तो हमारे पास 1 आंसर हो गया। या फिर आप इसको कह सकते हो सर ये तो फॉर्मेशन बन गई a⁴n डिवाइड बाई a-1 की, जहां पे हमने देखा था n अगर हमारा कुछ भी है, अगर छोटे नंबर से बच्चे हमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, ऐसे केस में रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। रिमाइंडर बच्चे हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा हमारा 1 हमारा होता है। क्लियर ना, समझ गए बच्चे बात को, यस और नो, ठीक है। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है जिनमें से पहला इवन हो, तो ऐसे केस में बच्चे आपने क्या करना, आपने लेट करना है छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी सीरीज बच्चे बताए जो इवन नंबर से शुरू होती है। अब नेचुरल नंबर तो बच्चे ऐसे ही होते हैं हमारे, है ना। तो इवन नंबर से शुरू, तो मतलब 2 से ले चलता हूं मैं, तो 2 गुना 3 6 गुना 4, तो मतलब ये क्या बन गया, 24 बच्चे बन गया। मतलब ये वाला रिजल्ट जो है प्रोडक्ट किससे भाग होगी, 24 से भाग होगी। अगर 24 से होगी तो 12 से भी होगी, 6 से भी होगी। मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज बच्चे हमारे पास है, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। समझ गए ना बात को। नेक्स्ट की ओर चलिए फिर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 2000। ये तो बच्चे हम टाइप कर चुके हैं। 1000 से 2000 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग बच्चे बताना, कितनी संख्याएं हो जाएंगी। या बच्चे ये कह सकते हो, मैंने सिंपल मेथड बताया था ना, 2000 का आधा कीजिए और फिर बच्चे 1000 का आधा कीजिए, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बता दीजिए। 1000 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बच्चे आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना बच्चे बात को, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ये बच्चे आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा।
अब देखिए 287 इंटू, ये स्टार का मतलब बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये जो स्टार है बच्चे इसका मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट को बच्चे ये यहाँ पे इंडिकेट करने लग रहा है। 287 गुना 287 घटा में 2 गुना में 287 गुना 269 प्लस में 269 गुना में 269, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको बच्चे आपने सिंप्लीफाई करके बताना है क्या हमारे पास बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के में बच्चे आप केसेस को समझिएगा। यहाँ पे बच्चे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बच्चे बता देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बच्चे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, याद भी होगा बच्चे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर बच्चे हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारी की सारी आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है बच्चे। अगर मैं लिखूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहली और दूसरी कंडीशन को ऐड कर देता हूं, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये बच्चे फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, ये थर्ड कंडीशन थी। मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला, 2ab से 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो हमने कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अगर मैं घटा दूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 2ab बन गया, मतलब 4ab बच्चे आपके पास ये केस हो जाएगा। ये तो होती है बच्चे दो टर्म्स के स्क्वायर पे। अगर बाई चांस कभी आपको देखो यहां से आप ये भी बना सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ab, ये बच्चे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बच्चे आपको यूज करनी है। तो जो जो आइडेंटिटी लिखवाऊं ये सारी की सारी लिख लीजिएगा। एक बार ये आइडेंटिटी बच्चे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा का सारा, फिर बच्चे मैं आपको केस बच्चे समझाऊंगा, लिख लीजिएगा इनको, इन केसेस को बच्चे लिख लीजिएगा। यहाँ तक तो बच्चे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे ना, यस और नो एक बार मेरे को ये बात बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है ना, ठीक है। अब और बच्चे प्रॉपर्टी लिखिएगा, अगर 3 टर्म्स के स्क्वायर पे बच्चे बात आती है तो 3 टर्म्स के स्क्वायर के ऊपर बच्चे बात आती है तो मतलब अगर मैं पूछूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बच्चे हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बच्चे होता है। अगर बाई चांस कोई टर्म बच्चे माइनस की है, a प्लस बी माइनस सी है बच्चे, जैसे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर तो बच्चे हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो प्लस प्लस की गुना करोगे तो प्लस का 2ab, अब सी की और इसके साथ गुना करोगे तो माइनस 2bc बन गया, माइनस का 2ca हो गया, ऐसे बच्चे लिखा जाएगा। हाँ अब देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है, वो प्लस माइनस का ही ध्यान रखना आपने, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर होता है तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस हो गया 2ab, a पॉजिटिव बी नेगेटिव, माइनस 2ab हो गया। अब बी और सी की प्रोडक्ट होगी, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गया ना, तो प्लस 2bc और माइनस 2ca, ऐसे बच्चे ये आपके पास 3 के स्क्वायर के सम पे बच्चे कंडीशन बनती है। फिर बात आती है क्यूब पे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी सी कहां से ले आया मैं, सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। फिर बच्चे इस 3ab की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी, तो ये बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब बच्चे क्या बन जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बच्चे हमारे पास केस बच्चे बन गया, ठीक है। अब माइनस माइनस की प्रोडक्ट बच्चे करोगे तो प्लस का हो जाएगा ना, समझ गए ना बच्चे बात को, ठीक है। तो ये माइनस का 3ab स्क्वायर बच्चे बन गया। लेकिन क्यूब वाले में बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना,
वो बच्चे अपन की ये होती है, क्या फैक्टर करने पे आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बच्चे होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी बच्चे क्यूब वाले केस में इंपोर्टेंट होती है। क्यूब वाले केस में ये दो प्रॉपर्टी बच्चे हमारी इंपोर्टेंट होती है। यहाँ तक तो बच्चे क्लियर होगा ना सभी को, यस और नो? ठीक है, ये पॉइंट तो बच्चे समझ गए सभी। अब देखो, अब जो हमारी प्रॉपर्टी थी बच्चे, अब ये आपने क्वेश्चन जो देखा, ये क्या देखा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में इनको नाम दे लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको ए का नाम दिया तो ए इंटू ए है, 287 को मैं ए कहने लग रहा हूँ और 269 को मैं बी कह रहा हूँ, माइनस में 2ab प्लस में b इंटू बी। तो बच्चे ये क्या बना, ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 287 में से 269 को घटाओगे 18 का स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हमारे पास 324 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो? बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है ना? बड़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ तक तो क्लियर होगा ना अब? ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, 999 का स्क्वायर घटा 998 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बच्चे यूज करोगे? आपके माइंड में आ जाना चाहिए आपको, हो गए सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी हो गया, है ना बच्चे? तो ये तो हो गया 1, और ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 1997। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ जाएगा। एक से गुना करने पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं, तो आंसर बच्चे क्या हो गया, सी ऑप्शन बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। 1997 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ध्यान से समझिए बच्चे, ये जितनी भी आइडेंटिटी बच्चे मैंने लिखवाई है ना, उन्हीं आइडेंटिटी से रिलेटेड है। अब a प्लस बी है, a माइनस बी है, नीचे a इंटू बी है। कंडीशन क्या बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में a इंटू बी। तो ये वाला केस बच्चे हमारा क्या बनता, 4ab बनता है ना, नीचे भी a इंटू बी है, ऊपर भी a इंटू बी है, तो आंसर बच्चे हमारा क्या आ गया, 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो जो भी आइडेंटिटी बच्चे हमने देखी थी ना, सारा का सारा खेल उन आइडेंटिटीज का ही है, उन आइडेंटिटीज पे ही बच्चे अपने क्वेश्चन है बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। द नंबर्स 1, 3, 5, 7 अप टू 99 एंड 128 आर मल्टीप्लाई टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे हमने किया था ना, ये वाला क्वेश्चन तो पहले बच्चों हमने कर चुके हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अप टू 99, ये प्रोडक्ट है बच्चे, और गुना में 128 है। इनकी गुना की जाए तो गुना के अंत में शून्यों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ जीरोस बच्चे बताने, नंबर ऑफ जीरोस, है ना? जीरोस वाले केस में मैंने क्या बताया था, 2 और 5 के पेयर देखने हैं, जिसकी छोटी पावर वही है। ऑड वाला सेम, ये तो मैंने क्लास में बच्चे डिस्कस किया था, है ना? अब देखो 5 तो बच्चे आपको कई बार मिल गया, बात है 128 की, 128 क्या है, 2 की पावर 7 है, तो 2 7 बार यहाँ पे आ गया और 5 बच्चे इनमें, मतलब 5 की पावर 7 तो है ही, गुना में 2 की पावर 7, तो ये बन गया 10 की पावर 7, और 10 की जितनी पावर होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हमको हासिल हो जाते हैं। तो आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अब सॉल्व कीजिएगा। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे 6 है बच्चे, ये एक ही 6 है, इस 6 को बच्चे भूल जाइए। मैं दोबारा से बच्चे लिख देता हूं एक बार।
ये एक्चुअल स्टेटमेंट बच्चे ये है, ठीक है। तो इसका बच्चे आंसर मेरे को बता दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। जो अभी प्रॉपर्टी सीखी है ना वैसे ही है। एन जो है बच्चे हमारे पास, एन क्या है, इसको 1 2 3 4 5 को ए मान लेते, ये है ए स्क्वायर, ये है बच्चे हमारे पास ए, और ये है ए प्लस 1। तो कंडीशन क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बच्चे हो गया। तो n हमारा क्या आ गया, n हमारा आ गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। n हमारा क्या बन गया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मेशन समझ गए ना बच्चे बात को। हमको बताना क्या है, हमको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कट गया तो आंसर बच्चे क्या बन गया, a प्लस 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ए मैं मान के चला था 1 2 3 4 5, 1 जोड़ा तो 1 2 3 4 6 से, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को यहाँ तक बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 6 बच्चे हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये वैल्यू 11 से बच्चे डिवाइड होती है तो आपने ए की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा 11 का रूल मैंने बताया था ना, एक छोड़कर एक का 7 3 8 ए 6 और ए, ऐसे आप जोड़ोगे और फिर ऐसे जोड़ोगे तो बच्चे कितना बना, 7 प्लस 8 प्लस 6, और ये बच्चे क्या बना 3 प्लस 2a। अब यहां से अगर मैं देखू बच्चे, हमारे पास कंडीशन जो है ये तो 0 होना चाहिए। अब 21 में से 3 गया, 18 घटा में 2a बराबर है 0 के, तो 2a इज इक्वल टू 18 हो गया। तो a की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या हासिल होगी, a की वैल्यू 9 हमारे पास, सी ऑप्शन बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या आप बच्चे सभी स्टूडेंट बात समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, क्लियर ना, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है, ये रिमाइंडर का है, नंबर सिस्टम में बच्चे हम देख चुके हैं इस टाइप को, है ना। तो आपके पिछले सभी टॉपिक्स के बच्चे बारे में नए नए जो क्वेश्चन बनने लग रहे हैं और जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी के बारे में बच्चे अपना डिस्कशन चलने लग रहा है। तो देखिएगा अब बच्चे हमारे पास केस है क्या, अब बोला क्या गया है 67 रेज़ टू पावर 67 डिवाइड बाई 68 हो गया, प्लस बच्चे 67 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाई 68 हो गया। क्या फॉर्मेशन है, a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई a प्लस 1। तो n को चेक करेंगे, n अगर हमारा ऑड है तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, n अगर हमारा इवन है तो रिमाइंडर बच्चे हमारा a आएगा, जिसको हम डिवाइड करने लग रहे हैं, यस और नो, है ना। उल्टा लिख गया ना, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे इवन में बच्चे हमारा 1 आएगा, ठीक है भाई। अब बात को बच्चे समझिएगा, अब बच्चे बात को समझिएगा। तो यहाँ पे तो पावर ऑड थी तो 67 यहाँ से 67 यहाँ से, तो रिमाइंडर 134 बन गया। लेकिन रिमाइंडर तो बच्चे ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसी नंबर को भाग करोगे आप। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जिस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं उसके बराबर या बच्चे उससे छोटा होता है। तो 68 से डिवाइड किया, 68 से 1 पे रिमाइंडर बच्चे कितना बचा, 66 बचा ना। आंसर क्या आएगा, 66 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है, बन गया।
क्लियर है ना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये वाला पार्ट भी बच्चे मैंने बताया था, 3011 और 3012 की गुना में से क्या घटाया जाए। 3011 और 3012 की गुना में से क्या घटाया जाए। से क्या घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या कहेंगे, अगर कभी भी बच्चे दो लगातार संख्याओं की गुना आती है तो घटाना होता है बच्चे छोटा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए घटाना है जो छोटी वैल्यू है वो, और अगर ऐड करना है बच्चे जोड़ना है और जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जोड़ा जाता है बच्चे बड़ी वैल्यू। आप एग्जांपल ये देख लो, जैसे 4 गुना 5 है, 20 बन गया, 20 में से क्या घटाओ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। आप कहोगे सर 4 घटा दो, और 20 में जोड़ू क्या, आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएंगे। ऐसे ही बच्चे देखते हो ना, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, घटाने की बात थी तो आंसर बच्चे हमारा 3011 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा। ये भी बच्चे हमने देखा था 1001 वाला केस में कई बार बच्चे डिस्कस कर चुका हूं। 4 प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर जो केवल खुद से और 1 से भाग होते हैं। ठीक है, जो केवल खुद से और 1 से भाग होते हैं। ठीक है, एक बात बच्चे मैं आपको बता देता हूं, प्राइम नंबर के बारे में 2-3 पॉइंट बच्चे पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर हिंदी में बोले तो बच्चे अभाज्य संख्या या रूट भाई, अभाज्य या रूट बच्चे बोलते हैं इसको। तो प्राइम नंबर के बारे में एक बात ये पूछी जाती है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बच्चे हमारी होती है 2। फिर बोला जाता है 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये होती है बच्चे 25। ठीक है, 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 100 तक होती है 25। ठीक है, और ये 1001 का केस बच्चे मैंने बताया है 7, 11 और 13 की गुना करने से, 7, 11 और 13 की गुना करने से 1001 बनता है। तो शुरू में बच्चे मतलब पहले 5 हुआ होगा, क्योंकि जब आप ये वैल्यू लेके चलोगे तो बच्चे वो हमारे पास क्या आ गया, 5 हमारे पास बन गया ना। 7, 11 तो ये बच्चे हो ही गया आपके पास, है ना। 7, 11 और 5 की गुना करोगे तो 385 बनने लग रहा है, और जब आप इसकी गुना करोगे तो 1001 बनने लग रहा है। तो आंसर बच्चे क्या हो गया, सबसे बड़े वाला प्राइम नंबर यहाँ पे 13 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए और बी जो है बच्चे ये हमारे क्या है, ए और बी जो है ये हमारी प्रीमय संख्या है। ए और बी जो है ये हमारी प्रीमय संख्या है। प्रीमय संख्याएं कौन सी होती है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब बच्चे आपके पास क्या है, a-1 इंटू में √2 प्लस 3, अगर b और √2 है तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आपने कंपैरिजन मेथड पे जाना होता है। अब कंपैरिजन मेथड कैसे, √2 की गुना में क्या है, √2 की गुना में बच्चे क्या है ये बताओ मेरे को। √2 की गुना में इधर भी है,
इधर a माइनस वन है, तो a माइनस वन इज इक्वल टू बी हो गया, और a की वैल्यू यहां से आपको दिखी गई, जो कांस्टेंट है वो 3 हो गया। तो a अगर 3 है तो ये b कितना हो गया, 3 माइनस वन इज इक्वल टू बी। तो 2 किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमको तो a और b का जोड़ बताना, तो आंसर बच्चे कितना हो गया, 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो जाएगा, 5 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। अब 50 से पहले के, 50 से पहले के बच्चे आपने ये बताने 3 से जो संख्याएं भाग होती हैं उनका जोड़, 3 जमा 6 जमा 9 और कहां तक बच्चे, 48 तक। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 का रूल मैंने क्या बताया था, 3 का रूल बच्चे मैंने बताया था कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। क्या हो रहे हैं ये 3 ऑप्शन, जब वैल्यू ही 3 से डिवाइड होने लग रही है सारी, तो जोड़ भी तो 3 से भाग होगा। तो एक तो बात आ गई यहां से। नहीं तो बच्चे मैंने बोला था एपी अगर कभी भी हो तो एपी हमारे पास होता है n/2 इंटू में a प्लस एल। एन बच्चे हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, एल हमारा होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे कितनी है, यहाँ पे 16 है ना। 50 से पहले कितने मल्टीपल आएंगे, 50 से पहले 3 के कितने मल्टीपल आएंगे, आप कहोगे सर 16 डिवाइड बाई 2 इंटू में बच्चे 3 प्लस 48, पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो 3 से बच्चे ये 8 पे, 2 से ये 8 पे कट गया, 8 गुना में 51 करोगे तो कितना हो गया, 408 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो, क्लियर होगा ना बड़े बच्चे। नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बच्चे बोला गया है 3 नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 3 नंबर है समांतर श्रेणी में है। ये भी बच्चे मैं बता चुका हूं वैसे तो, है ना, और उनका जोड़ बच्चे 30 का रखा है। तो अगर कभी भी समांतर श्रेणी में होते हैं तो उनके बीच वाली वैल्यू उसकी एवरेज बच्चे कहलाती है, बीच वाली वैल्यू ही एवरेज रहेगी। तो एवरेज होता क्या है, जोड़ भाग में कुल संख्याएं। तो 30 भाग में अगर 3 कर दूं तो बीच वाली संख्या 10 होगी। तो ये ए और बी बच्चे हो गया। मतलब अब ए और बी आपके पास क्या काम करेंगे कि अब उन तीनों की गुना 910 थी, तो ए और बी की गुना 91 होगी। अब 91 गुना किसकी होती है, 7 की और 13 की। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़े वाली संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर बड़े वाली संख्या हमारी क्या है, 13 हमारा आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। 100 अंकों की कितने धनात्मक संख्याएं होती हैं, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा, अब मैं आपसे एक अंक की पूछूं तो आप कहोगे सर 1 2 0 नहीं लेना बच्चे, धनात्मक बोला है, 0 तो न्यूट्रल होता है ना, 5 6 7 8 9, तो ये होती है बच्चे 9। फिर मैं पूछूं 2 अंकों की कितनी होती है, आप कहोगे सर 10 से लेके 99 तक, मतलब 99 हाईएस्ट दो अंकों की संख्या, उसमें से शुरू के 9 हटा दूं तो बच्चे 90 बच गई ना, 2 अंक की 90, ऐसे ही 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000। अब आप ये बात देखो, अगर आप यहाँ पे देखने लग रहे हो, 1 अंक है तो कोई भी 0 नहीं, 2 अंक है तो पीछे 1 0, 3 है तो पीछे 2 0, 4 है तो पीछे 3 0, है ना। तो बच्चे अगर 100 है तो पीछे 99 0 होगी, और 99 0 होने का मतलब क्या है, 10 की पावर ना 9 गुणा में 10 की पावर 99, इतने पॉजिटिव नंबर बच्चे हमारे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहना चाहूं ना बच्चे, टोटल डिजिट्स
हैविंग टोटल नंबर्स हैविंग एन डिजिट्स। ठीक है, क्या है, मैं कहूं टोटल नंबर्स हैविंग एन डिजिट्स। ये बच्चे होता है 9 गुना में 10 की पावर n-1। ये बात सीधी याद रखिएगा। जैसे किसी ने आपसे 50 अंकों की संख्या पूछी तो 9 गुना में 10 की पावर 49 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, यस और नो? आइए बच्चे बातें समझ में। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को भी बच्चे, सिंप्लीफिकेशन के इन क्वेश्चंस को भी बच्चे आप सभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी? देखिएगा, कल बच्चे हमने सेशन को जहां पे बच्चे लेफ्ट किया था उसी से आगे बच्चे हमने शुरू करते हैं। और जो नए टाइप्स बच्चे हमारे बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम स्टडी बच्चे आज करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन को बच्चे आज फिनिश ही कर देंगे हम। ठीक है, हमने लास्ट बच्चे क्वेश्चन देखा था शायद नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, है ना? यही था ना, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर, यही था ना। सॉन्ग को कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास कभी भी ये पूछ लिया जाए कि n डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, n डिजिट्स के कितने नंबर, कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, n डिजिट्स के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, तो ये आपके पास क्या होता है 9 इंटू में 10 रेज टू पावर n-1 बच्चे होता है। लास्ट हमने यही क्वेश्चन किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको बोला क्या गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। अब बच्चे देखो क्या बोला गया, 3 अंकों की संख्या है। कल एक ऐसा क्वेश्चन बच्चे शेयर भी किया था, जतिन ने हमसे शेयर भी किया था कि सर डाउट है, एक बार बता दीजिए। 3 अंकों की आपने बच्चे बताना है 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसके सभी डिजिट्स बच्चे क्या होंगे, जिसके सारे के सारे डिजिट्स हमारे ऑड होंगे, जिसके सारे के सारे डिजिट्स बच्चे हमारे क्या होंगे, ऑड बच्चे होंगे। ये हमसे बच्चे पॉइंट कलर पूछा गया था, है ना? ये बच्चे बात हमसे कही गई है। अब देखिएगा यहाँ पे बच्चे बात क्या है इस क्वेश्चन में। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, अब आपने 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब किसी भी संख्या को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट का यूज कर सकता हूँ। लेकिन बच्चे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑड होनी चाहिए, मतलब 0 का यूज नहीं कर सकता, 2 का, 4 का यूज नहीं हो सकता, 6 का और 8 का यूज नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं यूज कर सकता हूँ तो किस किस का यूज कर सकता हूँ मैं यूज कर सकता हूँ 1 3 5 7 और 9 का, है ना? तो 3 प्लेसेस पे बच्चे चाहिए हैं। तो पहले प्लेस पे इन 5 का यूज हो सकता है, अगले प्लेस पे भी 5 के 5 में से कोई भी एक हो सकता है, और नेक्स्ट पे भी पॉसिबिलिटी बच्चे देखनी होती है कि कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं। तो ये हो गया 125 टोटल। अगर बच्चे कभी भी आपको ऐसा बोला जाता है कितने बन सकते हैं, अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई होती तो रिपीटिशन अलाउड लेना होता है। मतलब एक अंक को बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड। जैसे आप इनसे 111 बना सकते हैं, लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में ये बात कर रखी होती रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये टाइप और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन बच्चे अलाउड ही ना हो। अगर रिपीटिशन हमारे पास बच्चे अलाउड नहीं है तो मैं कहता पहले स्थान पे मैं 5 को रख सकता हूँ, अगले पे एक वैल्यू तो पहले हमने रख दी तो सेम वैल्यू तो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो बच के बाकी के 4 ऑड नंबर में से कोई सा भी, फिर उससे अगले पे 3। तो हमारे पास तब आंसर कितना हो जाता है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमारा आंसर बच्चे 60 बन जाता। ठीक है, ये बात हमारे को ऐसे देखनी होती है। क्लियर ना, समझ गए होगे इस बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33, और ऐसे ही गुना में दे रखा है 2 की पावर 33 जमा में 2 की पावर 33।
और ये टोटल है 6 रेज टू पावर x के, तो x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे बच्चे देखो 3 की पावर 33 ही है, अगर किसी सेम वैल्यू को आप ऐड करते हो आप उतने से ही गुना कर दोगे ना, आप कहोगे सर ये तो 3 गुना में 3 की पावर 33 है, और ये बच्चे क्या है 2 गुना में 2 की पावर 33 है ना। अगर किसी चीज को जितनी बार जोड़ोगे, मैं ये कहूँ आपके पास 50 के 40 नोट है, तो आप 50 को 40 बार जोड़ोगे या 50 को 40 से गुना ही कर दोगे, गुना ही करना है ना। तो बच्चे ये आपके पास क्या बन गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 34 इंटू में 2 रेज टू पावर 34 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर x। अब ये हमारे पास बच्चे कितना बन गया, 6 की पावर 34 गुना बराबर है 6 की पावर x, तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास है क्या आ गई, कंपेयर किया तो 34 आंसर बन गया। यहाँ पे बच्चे मैंने क्या आइडेंटिटी यूज कर दी, पहली आइडेंटिटी मैंने यूज की है, अगर बेस सेम होता है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम होता है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, और अगर बच्चे सेम पावर होती है जैसे a की पावर m इंटू में b की पावर m हो, तो आप इसे a गुना b इस पूरे की पावर m बच्चे लिख सकते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पे यूज किया है, क्लियर है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बच्चे हमको कहा गया, ये देखो ये कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड आउट करने का, है ना, ये भी उसी प्रकार का है। आपने फॉर्मेशन बच्चे कैसे बनानी है, देखो 1 की फॉर्मेशन, क्योंकि अब आप चलो फाइंड आउट तो करते चलोगे, अब मैं कहता चलो भाई आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे बनाओ, कुछ ऐसे करो सॉल्व, नहीं। देखो बात आपके पास क्या रहेगी, वैसे तो कॉन्सेप्ट बच्चे ये करेगा सबसे पहले इसको सॉल्व करो, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/8 है, तो इसको 1/8/5 बोल सकते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा किसके बराबर हो गया, 8/5 के, मतलब 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x 8/5 है, इसको भाग करूंगा तो 1 प्लस 3/5 लिख दूंगा बच्चे, तो इस 1 से ये 1 हट गया। अब इतने पार्ट को मैं फिर से बच्चे रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 1/1 प्लस x इज इक्वल टू 5/3 बन गया, और ये क्या बन गया 1 प्लस 2/3, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आपके पास क्वोशंट, 2 रिमाइंडर, ठीक है। ये 1 से ये 1 हट गया, तो बचा क्या 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 प्लस 1/x अगर 3/2 है तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस 1/2, और कंपेयर किया तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास 2 आ गई, x की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई 2, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिएगा भाई, किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास बन गई 2, ठीक है। दूसरी बच्चे बात आपके पास क्या रहेगी, आप पहले इसको एलसीएम लोगे, देखो x के 1 के साथ ही यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स बन गया, फिर x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 1 यहाँ पे आएगा, है ना, और ये यहाँ पे नीचे x प्लस 1 है ये हमारे पास, तो ये हो गया 2x प्लस 1, फिर ये x प्लस 1 यहाँ पे चला जाएगा, और 2x प्लस 1 क्या इसके साथ जोड़ेंगे, फिर 2x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। ऐसे बच्चे आपने करता जाना है, ठीक है, ये आपके पास बात रहेगी, क्लियर ना, ठीक है। बाकी ये जो मैंने मेथड बताया है ना, ये वाला सबसे बेस्ट है बच्चे, ये वाला सबसे बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। क्या बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकता हूँ, क्लियर होगा ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। आपको बोला गया है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द ऑन सॉल्विंग 1 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 रेज टू पावर 5 प्लस अप टू 20 रेज टू पावर 5, इसमें आपने यूनिट प्लेस बच्चे बताना है। अब मेरे को ये बताएं, हमने क्या देखा था नंबर सिस्टम में बच्चे, इकाई का अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन थे, वहां पे मैंने क्या बताया था, पावर 4 के बाद वापस से वही यूनिट प्लेस आने लग जाता है। तो इसके लिए 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 आएगा, है ना, 5 के लिए बच्चे 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 आएगा, ठीक है, 9 के लिए 9 आएगा, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 आएगा, फिर मतलब ये 12 था ये फिर आप 13 के लिए 3 आएगा, 14 के लिए 4 आएगा, 15 के लिए 5 आएगा, और फिर ये 6 आएगा, है ना, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा।
तो अब आप इन सभी को अगर जोड़ना चाहो बच्चे तो आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस डिजिट आपको जोड़ ही तो करना है। तो जोड़ तो बच्चे आपको क्या करना है, 9 तक का जोड़ करना है और उसका डबल कर देना है। ऐसी ही बात है ना, क्योंकि 0 तो इफेक्ट डालेगा नहीं, बाकी फिर भी जोड़ देते हैं। 3, 6, 10, 15 और ये 21, 28, 28 एंड 8 आपके पास 36, 36 एंड 9 आपके पास 45, 46, 46 और 2 आपके पास 48, 51, 51 एंड 4 आपके पास कितना हो गया, 51 और 4 को बच्चे अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 55, 60 और 60 और ये 6 को बच्चे ऐड किया तो 66 है ना, 73, 73 और 8, 81 और 9, 90, 90 में बच्चे यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो आंसर बच्चे क्या हो गया, 0 हमारे पास है, आंसर हो गया। मैंने क्या देखा है, यूनिट प्लेस डिजिट का मैंने कॉन्सेप्ट बच्चे लगा दिया, यूनिट प्लेस डिजिट का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है। यस और नो बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है, क्लियर ना। बड़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72। अब ध्यान से समझो, ये वाला केस जो है ना 72 से बच्चे डिवाइड होना चाहिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 7y। अब देखो, अब 72 के फैक्टर क्या बने, 8 गुना 9 बने ना, मतलब 8 से ही भाग होना चाहिए और 9 से भी। 9 का रूल आपको पता, अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। और 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, यही बात होती है ना भाई, यस और नो। अब देखो, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होने लग रहे हैं तो देखो 8 से भाग करोगे, 8 से ये 9 पे जाएगा, 6 रिमाइंडर। अब y, अब 8 की टेबल के हिसाब से 60 समथिंग 64 ही होता है ना, तो y की वैल्यू बच्चे क्या होगी, 4 होगी। मतलब यहाँ पे मैंने देख लिया, जब मैंने 7, 8 y को मैंने 8 से डिवाइड करके देखा, तो आप क्या कहोगे बच्चे, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 6 रिमाइंडर है। अब यहाँ पे y है, ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो बच्चे 64 ही होता है ना 8 से, तो डिवाइड, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ये मेरे को पता चला। अब मैंने देखना जोड़ मेरा 9 से भाग होना चाहिए, देखो 9 को बेशक हटा दो, ये 9 भी हट गया हमारा, है ना। अब कितना आया, 8 3 11, 11 और 7 18, ये भी बच्चे हट गया हमारा बेशक, और 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी होगी, 6 होगी। अब वो वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, 6 गुना में 6 प्लस में 7 गुना में 4, और इसका रूट 36 और 28 बच्चे कितने हो गए, 36 और 28 को जोड़ेंगे तो 64 गया ना 64, और इसका रूट बच्चे किया तो 8 हमारे पास रिक्वायर्ड है, आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में, किस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चे करने होते हैं, क्लियर है ना। अगर कोई भी डाउट है बच्चे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब, ये बच्चे किस नंबर से डिवाइड होगा, ये किस नंबर से बच्चे डिवाइड होगा, ये बात आपको देखनी है। तो यहाँ पे बच्चे एक बात लिखिएगा बड़े प्यार से बच्चे, मैं बताता हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है। एक बच्चे हमारी कंडीशन होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर बच्चे इफ a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाए तो कंडीशन क्या बन जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और 3abc को हम उधर लिख देते हैं,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाता है। अब देखो 55, 17 और माइनस का 72, सी नेगेटिव है तो बच्चे माइनस का 72 तो जीरो ही बनाना इन तीनों टर्म्स को मिला के। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, ये वैल्यू बननी है 3 गुना में 55 गुना में 17 गुना में माइनस 72, ऐसे ही बच्चे बनना है ना, यस और नो। अब ये वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है, 3 से डिवाइड होगी क्या 7 से डिवाइड होने लग रही है, 7 से भी डिवाइड होने लग रही है, 7 से इसको और किसको डिवाइड, 7 और 77 लिख गया क्या, सॉरी 17 था, 7 से तो नहीं हो रही, 3 और 13, 13 से भी नहीं हो रही, 3 और 17 बोथ, 3 और 17 बोथ, 17 से हो जाएगी ना। तो आंसर बच्चे क्या हो गया, 3 और 17 दोनों से भाग होने लग रही, 17 इसको डिवाइड कर देगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है, ये आंसर बन गया सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो इसको उधर बोला था मैंने, तो मेरी कौन माने, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए तो हमने अपनी क्लास में बच्चे किया था ना 99917 प्लस 999 एंड 2/7 प्लस 999 एंड 3/7 प्लस अप टू 999 एंड 6/7, ये बच्चे हमारे पास केस है। तो मैंने क्या बताया था, जितनी बार 999 आया है उतने से गुना, ये गुना कर दिया, और जितनी बार आया है उसका आधा, इसका आधा बच्चे 3 बनेगा, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो 5997 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर ना, ये तो हो चुका है क्लास में। अब इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से सॉल्व कीजिए, ये आप सभी के लिए थोड़ा सा बच्चे नया क्वेश्चन हो सकता है, बाकी के कंपैरिजन के हिसाब से जो अभी तक हमने टाइप किए हैं उनसे अलग है। अब ध्यान से सोच समझ के बताइए। देखो अभी तक हमने रूट करना सीखा, या तो डेसिमल फॉर्म थी या सिंपल फॉर्म थी, ये तो रूट वाली टर्म का रूट आ गया, ये तो रूट वाली टर्म का ही रूट करना आ गया। तो रूट वाली टर्म का बच्चे रूट करते, देखो x हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिए, आप बाद में नोट डाउन कर लीजिए भाई। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, ये आपको दे रखा है। अगर मेरे को पता चल जाए x जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं रूट करते समय, इसको रूट करते समय मैं सीधा a जमा b लिख सकता हूं ना। तो मैंने मान लिया ये जो 7 प्लस 4√3 है बच्चे, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास 4 गुना में √3 आएगा। अब देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर में तो रूट आ नहीं सकता है ना, नहीं आ सकता ना रूट, क्योंकि रूट तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रूट आएगा, जो रूट हमारा आएगा बच्चे, वो किस में आएगा, जो रूट बच्चे हमारा आएगा वो हमारा किस में हमको हासिल होगा, वो बच्चे हासिल होगा 2ab में। तो 2ab को इस 4 प्लस √3 से कंपेयर कर दो, तो 2ab 4 प्लस 4 इंटू √3 आ गया, तो a गुना b कितना आ गया 2√3, तो a 2 हो गया, b √3 हो गया। देख सकते हो इनके स्क्वायर का सम भी 7 बनने लग रहा है, तो 2 का स्क्वायर जमा में √3 का स्क्वायर करोगे तो 4 जमा में 3 7 बनने लग रहा है या नहीं बनने लग रहा बच्चे, बन गया ना। तो √x ये आ गया 2 प्लस √3 है ना, क्योंकि हमारे पास ये बना क्या है, ये बना 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √x हमारे पास a प्लस b आना है, तो ये 2 प्लस √3 हो गया, और प्लस में 1/2 प्लस √3। मैंने बोला था डिवाइड में नहीं छोड़ना, तो डिवाइड में नहीं छोड़ना, तो इसको क्या बोलूंगा, जो ये है रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस √3 और डिवाइड में बचे 2 माइनस √3, तो ऊपर तो हमारे पास 2 माइनस √3 बन गया, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चे आपके पास क्या बन गया 2 माइनस √3 डिवाइड बाय बच्चे 1 आपके पास हो गया। तो ये वाला केस क्या आ गया 2 माइनस √3, ये क्या था 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 2 and 2 4 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गए। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन को बता दीजिएगा, क्या आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बच्चे क्लियर है? यस और नो बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, क्लियर है ना? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो वही पूछ सकते हैं,
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला बताइए, अभी 2 की पावर 18 घटाए 1 किससे भाग हो जाएगी? 2 की पावर 18 घटाए किससे भाग हो जाएगी? देखिए आप प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करना है, आप सभी को प्रॉपर्टी बच्चे पता। 2 की पावर 18 तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, कैसे सॉल्व करें इसको, ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चे हम इसको देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बच्चे होता है। यस और नो? तो 2 की पावर 18 को मैं बोल लेता हूँ 2 की पावर 9 इसका स्क्वायर, और ये तो 1 का स्क्वायर है ही, तो ये क्या बन गया 2 रेज टू पावर 9 माइनस 1 इंटू में 2 रेज टू पावर 9 प्लस 1 हो गया। ये हमारे पास बन गया 511 और ये बन गया 513। अब पहले इसको देख लो, 11 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, 13 से भाग होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा है, 17 से तो होता ही नहीं, 17 से तो 510 भाग होता है, ये तो हट ही गया। बाकी 19 से भाग हो जाएगा बच्चे, है ना, 19 से भाग हो जाएगी ये वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो 513, तो आंसर बच्चे 19 बन जाएगा, है ना। 19 से 38 पे फिर बच्चे आपके पास कितना बचे 13, 133, 19 से बच्चे वो 7 पे हो गया। 19 इस हिस्से को डिवाइड करने लग रहा है तो इस वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, तो आंसर हमारा 19 बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे चलूं? अगला क्वेश्चन बच्चे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस अप टू सो ऑन। ये वाला क्वेश्चन बच्चे हम कर चुके हैं। क्या बता दे एक बार। अब यहाँ पे बच्चे मैंने क्या बताया था, अगर √n प्लस √n प्लस √n प्लस √n की फॉर्मेशन हो तो ये बनता है अंडर द रूट 4n प्लस 1 प्लस 1/2। n मेरा 13 है, 13 गुना में 4 करेंगे तो 52, 52 और 1 को जोड़ेंगे डिवाइड में 2 हो जाएगा। √53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आंसर हमारा क्या हो गया? सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना? बड़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, ये भी हम कक्षा में बच्चे कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस अप टू 1/72। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। एक बार बच्चे आप सभी ट्राई कीजिए, देखते बच्चे कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बच्चे क्रैक कर पाता है। ट्राई कीजिएगा भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन सकता है। देखिए बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, कैसे बच्चे देखा जाएगा क्वेश्चन को। मैंने कहा था फैक्टर करते चलोगे 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/8 इंटू 9। ठीक है, ये हमारे पास केस है। तो अब इसको मैंने क्या बोला था, 1/d इंटू में 1/स्मॉलेस्ट फैक्टर, है ना, माइनस 1/हाईएस्ट फैक्टर। यही बच्चे बात हमने की थी ना इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बच्चे डिफरेंस तो 1 है, 1/1 लिखो या ना लिखो। तो 1/1 माइनस 1/9, एलसीएम बच्चे 9 आ गया, 9 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया 8/9 हमारे पास
इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या मेरी बात आप सभी समझ पाए हैं? यस और नो? बड़े नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको ऐसे ही दे रखा है, प्रोडक्ट रूल पे ही है, लेकिन अब बात देखिए, बात अलग होगी ना। अब डिफरेंस है, उन्होंने फैक्टर करके ऑलरेडी दे दिए, फैक्टर करके ऑलरेडी दे दिए। कितने का डिफरेंस कितना है? 3 का है हर एक में ना। तो 1/3 इंटू में 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर माइनस 1 हाईएस्ट फैक्टर, तो 1/3 एलसीएम बचे 58 हो गया। 29 माइनस 2 आपके पास 1/3 इंटू में 27 डिवाइड बाई 58 बन गया। 3 से ये 9 पे कैंसिल आउट है, 9/58 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है? यस और नो? अगर बाई चांस बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी 2 ही वैल्यूज हैं और एलसीएम लेने में बच्चे परेशानी होने लग रही है, आप एक सिंपल बात अप्लाई कर सकते हैं, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 29 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 29। ये बच्चे आपके पास केस हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना बात को। अरे बच्चे बात पता है क्या, देखो एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में हम 2 सेकंड में बचा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। अगले क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर देंगे, जो हमारा टफ बनेगा, जो हमारा टफ क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। तो जहां पे तो हम टाइम बचा सकते हैं, आपको बचाना चाहिए ना। नेक्स्ट बताइएगा, ये भी बच्चे इस टाइप का भी हमने सॉल्व किया था, है ना। अब क्या करेंगे, ये दे रखा है प्रोडक्ट पे, तो हमने 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, मतलब पहले वाला केस 2/3 बना, अगले वाला 3/4 बना, इससे अगले वाला 4/5 बना है। ऐसे ही बच्चे चलते जाएंगे तो लास्ट वाला बना n-1 डिवाइड बाई n। इस फॉर्म में कैंसिल आउट हुए हैं, तो बचा क्या? 2/n बच गया ना। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आपके पास आंसर बन गया। सॉरी, 2 भाग में n आपका आंसर बन गया। अब ये वाला केस बच्चे बताना, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, इसको 32 से भाग करने पर, इसको 32 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा? अब यहाँ पे देखो, ये इसके नियर तो है नहीं बच्चे कि इसके नियर हो, तो आप कैसे समझोगे? अब आपको बोल रखा 127 डिवाइड बाई 32 प्लस 97 डिवाइड बाई 32। अब 32 से बच्चे 4 पे गया, 32 चौक 128, तो बच्चे यहाँ पे कितनी की कमी होगी? 1 की कमी होगी, तो -1 की पावर बच्चे 97, और ये 32 से बच्चे ये भी आपके पास कितने पे गया? 32 से 3 पे 96, और 1 की पावर 97 बन गया। तो एक बात बच्चे समझो, यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1 की पावर ऑड होती है तो माइनस का 1, और ये बच्चे प्लस का 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 0 बच्चे हमारे पास बन गया। आप कह भी सकते थे सर 31 ले लें यहाँ से, 96 पे चला के, बिल्कुल कह सकते हो 31 यहाँ से, 1 यहाँ से, 32 का 32 ही बच गया। लेकिन रिमाइंडर तो हमेशा छोटी वैल्यू होती है, तो उस 32 को फिर से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होने लग रहा है ना बच्चे, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। अब देखो ये भी उसी टाइप का आ गया ना। मैंने क्या बोला, रूट वाली फॉर्मेशन को आपने कंपेयर करके चलना है। अब स्टेप वाइज चलेंगे। ये वाला केस हमने सॉल्व किया था ना, 7 + 4√3 का केस हमने सॉल्व किया था ना बच्चे। क्या बना था? 2 + √3 बना था, याद है या नहीं है? 4√3 को मैंने कंपेयर कर दिया। अब अगली फॉर्मेशन बन गई -√3 प्लस √3 प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंदर की बच्चे 8 × 2 16 प्लस 8√3। अरे वाह, ये तो बन ही गया। आप कहोगे सर ये 4 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा 2ab को 8√3 लिखूंगा तो a × b 4√3 आ गया। मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू √3 और इनका स्क्वायर भी है। तो मतलब अंदर वाला हिस्सा बच्चे क्या बन गया? अंदर वाला हिस्सा ये हमारा क्या बन गया? आप कहोगे सर 4 + √3 का स्क्वायर बच्चे बन गया। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? -√3 + 4
प्लस रूट थ्री, ये कैंसिल आउट हो गया तो 4 का रूट बच्चे करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर ना? बड़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हम सॉल्व भी कर चुके हैं बच्चे लास्ट सेशंस में। क्या बात रहेगी हमारे पास, ऐसे अगर टर्म चलने लग रही है तो मैंने बोला था हाईएस्ट टर्म, याद है ना? सारा का सारा बच्चे आपका रिवीजन सा हो गया है और नई नई बातें भी सीख ली हमने। माइनस लोवेस्ट टर्म जो नीचे वाली वैल्यूज में है ना, डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैं ए कह रहा था, इसको मैं बी कह रहा था, वो सभी में बच्चे किसी में भी ले सकते हो। तो रूट 9 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर माइनस बच्चे 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 2/1। आंसर बच्चे कितना ये प्यारे बच्चों, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। रैशनलाइजेशन मेथड से समझाया था ना, आ गया होगा ना? ये क्वेश्चन तो बच्चे दिमाग पे छप जाने चाहिए आपके। साइड और इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन सीधे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? जैसे आप जीके में वन लाइनर याद करते हो ना, ये तो वैसे हैं। आपको देखते ही बच्चे पैटर्न पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक फॉलो होगी, तो कर देते हैं फॉलो। ऐसे देखना है भाई, ठीक है? अब बच्चे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात क्या कही गई है, 2019 का स्क्वायर डिवाइड में 2018 का स्क्वायर जमा में 2020 का स्क्वायर और माइनस में 2 है, इसको सॉल्व करना है। अब भाई इसको हम ऐसे सॉल्व करने लग गए तो बच्चे टाइम वेस्ट है, हमको तो पता ही नहीं। तो बच्चे हम आप वैल्यू मान के चल पड़ो, ऊपर वाले को मान लो जो बीच में है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने ए मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको ए मान लिया ऊपर वाले को। तो ये ए का स्क्वायर है और नीचे बच्चे क्या है, ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस में 2 है। समझ रहे हो बच्चे बात को, यस और नो? अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, सर ये बन गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2a, और ये बना ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 2। अब बच्चे देखो 2a से 2a कट गया, प्लस 1 और माइनस 2 ये भी कट गया, तो ऊपर बना ए स्क्वायर नीचे बना 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो आंसर बच्चे क्या हो गया 1/2 प्यारे बच्चों, हमारा आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है बोलिएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये बात ना समझ पाए तो फॉर्मेशन देखो, 18 19 20 ऐसे है ना, इसको 1 इसको 2 इसको 3 भी कह लो, इसको मत बदलो। जो जिन पे बच्चे स्क्वायर क्यूब हो ना उनको बदलो, इसको मत बदलो, ये ऐसे कैसे रहने दो। 1 2 3 ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर घटा 2, तो 4 भाग में 1 जमा 9 घटा 2, तो 4 भाग में 8 बच्चे बन गया। तो आंसर कितना आ गया 1/2 हमारे पास है, आंसर बच्चे बन गया। आप ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। बाकी बेस्ट बच्चे ये है, आप चाहते आप कहते कि सर अगर मैं इसको ए ना मान के 2018 को ये मान लेता तब भी बच्चे यही बात आती, इसको फिर a+1 लिख देते, इसको a+2 लिख देते, तब बच्चे आपके पास ऐसे फॉर्मेशन हो जाती। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा। अब ये बोला गया है 1006 का स्क्वायर घटा में 1007 गुना 1005 जमा 1008 गुना 1004 घटा 1009 गुना 1003। अगर कॉन्सेप्ट से करूंगा तो बच्चे मैंने 1006 को a मानना है, फिर a-1 इंटू a+1, a-2 इंटू a+2, ऐसे बच्चे आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है? फिर आप एक फॉर्मेशन पे बच्चे पहुंच जाओगे। बाकी बच्चे मैं कहता हूँ क्या करना बच्चे इस क्वेश्चन में देखो, अब सारा पैटर्न सिमेट्रिक है ना, तो इस 1000 की जगह पे बच्चे 1000 को बेशक भूल जाओ। देखो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ पहले, इसको मैंने a माना, ये a स्क्वायर है, ये a+1 इंटू a-1 है, यस और नो? ये बच्चे a+2 इंटू में a-2 है, पहले कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। माइनस में a+3 इंटू में a-3 है,
अब क्या क्या बना, ये बना ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 9, ऐसे है ना बच्चे। तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, साइन चेंज हो गया, ये तो ऐसे कैसे ही था प्लस का, ये बच्चे फिर से साइन चेंज हो गए। अब क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इस ए स्क्वायर से ये कट गया, ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया 9 और एक 10, 10 में से 4 गए तो 6 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गए। क्लियर है, 6 बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। और वैसे मैं कहता इस 1000 को बच्चे बेशक भूल जाओ, इस 1000 से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको 6 7 8 ऐसे ही 6 का स्क्वायर घटा में 7 गुना 5 जमा में 8 गुना 4 घटा में 9 गुना 3 ऐसे बोलो, 36 घटा 35 जमा में 32 घटा में 27, तो ये 1 आया, ये +5 आया, आंसर बच्चे 6 आया। क्या आंसर आ गया 6 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ तक बच्चे बता दीजिएगा क्लियर है या नहीं है। अभी समझ गए बच्चे बात को, यस और नो? क्लियर है, ठीक है, बड़े नेक्स्ट की ओर। अब बच्चे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये स्क्वायर वाली फॉर्मेशन बच्चे बड़ी प्यारी है। वैसे आइडेंटिटी जो हमने यूज की है ना वही बच्चे आइडेंटिटी रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बच्चे हमारे पास बन गया। तो अगर मैं पहले को लिखूंगा तो मैं 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 प्लस 1/2 लिखूंगा, अगले को 1 माइनस 1/3 इंटू में 1 प्लस 1/3 लिखूंगा, उससे अगले को 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4 बच्चे लिखूंगा। ऐसे ही लिखता जाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 1/20 और इंटू में 1 प्लस 1/20 लिखूंगा, ये बन गया 1/2, अगली वैल्यू 3/2, उससे अगली वैल्यू 2/3, उससे अगली वैल्यू 4/3 और उससे अगली वाली वैल्यू 3/4, ये वाली वैल्यू अगले वाली 5/4, ऐसे ही बच्चे लिखते जाओगे 119/120 बना और लास्ट वाली वैल्यू बच्चे क्या बन गई 121/120 बन गई। अब देखो बीच वाली सारी टर्म कैंसिल आउट होने लग रही है ना, बीच वाली सारी टर्म कैंसिल आउट होने लग रही है ना, तो ये क्या बच गया 1/2 इंटू में 121 भाग में 120, तो ये बच्चे कितना हो गया 121 भाग में 240 बच्चे आपके पास आंसर आ गया। मतलब स्क्वायर वाली फॉर्मेशन हो ना बच्चे, इसको मान लो n कह दो, शुरू 2 से होना चाहिए, स्टार्टिंग वाली टर्म से होना चाहिए, तो आपके पास आंसर बच्चे होता है, आंसर होता है 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ n और ऊपर बच्चे n जमा 1 होता है, ऊपर बच्चे n जमा 1 हो जाता है। ये आपके पास बात रहती है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, समझ गए ना बात को, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट बताए, अब इसमें देखो इसमें n बताना है, अब ये तो वही हो गया, अभी मैंने बोला ऊपर n+1 आएगा, नीचे ट्वाइस ऑफ n आएगा, 85 है और ये 168 है, तो देखना है क्या डबल 168 तो 84 और ऊपर 84 और एक 85 बनने लग रहा है। अब तो आप बात को समझ ही गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है सभी को, यस और नो बता सकते हैं ना? सॉरी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, 5/8 वाला है ना, 2 आंसर आया था इसका, और ये भी हमारा हो गया था, कल हो गया था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। क्लियर है ना ये सभी क्वेश्चन बच्चे जितने भी हमने किए हैं, ठीक है। एक और बच्चे आपको बोला गया व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, 4 क्रमिक विषम संख्याओं की गुना में क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 क्रमिक विषम संख्याओं की गुना में क्या जोड़ा जाए, तो मैं लेके ही चल पड़ता हूं। 4 क्रमिक विषम संख्या 1 3 5 7 कितना बना, क्या बना ये, आप कहोगे सर जी ये तो बन गया हमारा 105। अब 105 में क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब इससे आगे तो 121 होता है, तो कितना ऐड करना है बच्चे 16 ऐड करना है ना, तो आंसर बच्चे कितना आ गया 16 अपन के पास है, आंसर इस क्वेश्चन का बन गया। क्या आंसर हो जाएगा 16 हमको ऐड करना पड़ेगा, ये बात हमारे पास रहेगी। क्लियर है सभी को, तो इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को हमने देखना था। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के बच्चे अगर आपको लगता है कोई टाइप बच्चे मेरे से रह गया है और आपको बच्चे बुक में मिले तो बच्चे उसको शेयर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में बच्चे उनको करवा दूंगा।
जो बेसिक आपके टॉपिक्स होते हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड और इंडिसेस, इन्हीं के साथ साथ बच्चे मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बता चुका हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन वाली चीज बता चुका हूँ। अब बच्चे कल से हम शुरू करेंगे औसत, ठीक है, एवरेज, ठीक है। अब चैप्टर्स बच्चे शुरू होंगे जो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इन टॉपिक्स को बच्चे हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आइए बच्चे, कोई भी डाउट हो तो बच्चे वो आप नेक्स्ट सेशन में से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।